अच्छा, सो द टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस, यानी आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, चाहे वो मिनरल्स या शुगर वगैरह के स्टार्च का ट्रांसपोर्ट है या वाटर का ट्रांसपोर्ट है, वो किस तरीके से प्लांट्स के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। आज हम ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो रूट्स एंड स्टेम्स आर plants organ which contain the transport system of a plants। अब जो रूट और स्टेम है इसमें क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जितने भी वो ऑर्गन या पार्ट्स होते हैं वो स्टेम और रूट में पाए जाते हैं ऑफ अ प्लांट। दे हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड देम, उसके अंदर क्या हो जाता है, एक थिन ट्यूब होता है विच कैरी लिक्विड अप एंड डाउन द प्लांट, जो लिक्विड को क्या कर लेता है, यानी अप एंड डाउन, यानी जहां पे भी जरूरत होता है वो उस लिक्विड को लेके वहां जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्यूब्स। अब जो ट्यूब्स हमारे पास हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वी हैव xylem and phloem, collectively called as vascular bundle, vascular bundle। अब जो होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो वास्कुलर बंडल के जरिए से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर जाता है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि ये क्या हो जाते हैं वास्कुलर बंडल में, हमारे पास टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स इंक्लूडेड xylem एंड phloem। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम का फंक्शन वाटर कैरी करना है या फ्लोइम जो हमारे पास ट्यूब होता है वो वाटर कैरी करता है या फूड। अब इसमें देख लें तो हमारे पास जाइलम, यानी जाइलम को देख लें तो हमारे पास डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, तो W के बाद X आता है, इससे इसका मकसद ये है, इसमें क्या कर जाते हैं, जाइलम का फंक्शन वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। किस चीज को, W के बाद X आता है, इसीलिए जो जाइलम का फंक्शन है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और फ्लोइंग का फंक्शन क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। So xylem and phloem tubes are bundled together in vascular bundle। अब जो ये दो, इन दो जब कंबाइन हो जाते हैं तो xylem and phloem, इसको हम सिंपली वास्कुलर बंडल का नाम देते हैं। अच्छा, अब अब देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन मिनरल्स, यानी हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे। xylem tubes carry water and minerals in solution from the soil up to the part of the plants above the ground। अब xylem का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन मिनरल्स को क्या करता है, जाइलम कैरी करता है, कैरी करके क्या करता है, अबव द ग्राउंड, यानी जो रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उसके जो रूट हेयर के जरिए से प्लांट वाटर इन मिनरल्स को इनटेक करता है। इनटेक कर लेने के बाद थ्रू दीज टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज, वाटर मूव अप टू द अपवर्ड, यानी अपवर्ड क्या मूव कर जाता है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। अब इसके क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वॉल होता है जो प्लांट को सपोर्ट करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जाइलम इज डेड टिश्यू। अब जो जाइलम होता है ये क्या होता है, डेड टिश्यू होता है जाइलम, व्हाइल फ्लोइंग इज लाइव टिश्यू। अब इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वाला डेड होता है और कौन सा वाला लाइव होता है। यानी अगर इसकी बात कर लें तो वाटर, यानी वाटर के, जब वाटर ना होगा तो बंदा क्या हो जाएगा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि डब्ल्यू वाटर, वाटर मींस जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या होता है, डेड होता है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास जाइलम होते हैं, जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं, डेड होते हैं। अच्छा, in plants such as trees, newly xylem is made each year, forming ring in the trunk। Xylem is wood। अब इसका हर साल यानी उसके अंदर क्या हो जाते हैं,
नए जाइलम टिश्यूज बनते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, पुराने मर जाते हैं, पुराने वो हो जाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उस जाइलम को वुड का नाम देते हैं। अच्छा, द सेकेंड वन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब जो हमारे पास फूड होता है, फूड किस तरीके से जो प्लांट्स के एक जगह से दूसरी जगह या जहां पे ये फूड पैदा होता है उस जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर जाता है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी फूड किस तरीके से एक जगह से सेल सेप से दूसरी जगह यानी सोर्स से सिंक पे, अब जहां पे फूड बनता है उसको कहते हैं सिंक, सोर्स से सोर्स, उसके बाद वो कहाँ जाता है, जहां पे उसकी जरूरत होता है। अच्छा, flowing tubes are made from living cells joined end to end. They carry sugar solution from the leaves where it is made during photosynthesis to every other part of the plant. There are holes at the end of each flowing cell so sugar solution can pass through. अब इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हमारे पास जो फ्लोइंग टिश्यू होता है, फ्लोइंग टिश्यू के जरिए से हमारे पास ये क्या कर लेते हैं, फ्लोइंग टिश्यू फूड को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यानी फूड की बात कर लें तो फूड हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होता है, हमारे पास लीव्स के अंदर अकर होता है। तो वहां पे अकर होने के बाद अब इसको अगर रूट हमें पता है कि रूट के लिए खुराक की जरूरत होता है, यानी उसकी ग्रोथ के लिए क्या खुराक की जरूरत, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो फूड लीव्स पे बनता है वो थ्रू फ्लोइंग टिश्यूज के जरिए से वो क्या हो जाता है, फ्लोइंग टिश्यू लिविंग होते हैं, तो फ्लोइंग टिश्यू के जरिए से वो जो लीव्स जहां पे बनते हैं उससे कहां पे चला जाता है, जहां पे इसकी जरूरत होता है, दूसरे जहां कहीं पे भी अगर स्टेम में जरूरत है तो थ्रू दीज living tubes through living tubes of flowing tissues, the food moves from the food transport from one part of the plant to from one part of the plant to other part, one part of the plant to other part यानी अब ये जो फ्लोइंग है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये फूड को क्या कर लेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर था, जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम इसके बारे में अभी स्टडी किया। जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमारे पास फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरीके से होता है, पहले हमने उसके बारे में स्टडी किया। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम टिश्यू के जरिए से क्या वो एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, मूव कर दिया। यानी प्लांट्स के रूट हेयर्स ने क्या किया, रूट हेयर्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लेने के बाद वो क्या हो गया, थ्रू जाइलम टिश्यू के जरिए से अबव द ग्राउंड या एरियल पार्ट्स पे क्या जाइलम के जरिए से वो पहुंच गए। और जो हमारे पास जाइलम टिश्यू थे वो क्या थे, डेड टिश्यूज थे। द सेकेंड वी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोइंग टिश्यू के जरिए से, यानी फ्लोइंग टिश्यू क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उन ट्यूब के जरिए से जो फूड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। सो आई थिंक it's clear to you. Thanks for watching and Allah nagehban.